महक है कि ये काफिला जब उठ के ये काफिला जब शाम से मदीने की तरफ रवाना हो रहा था, तमाम बीबियां सवार हो रही थी। जब सैयद सज्जाद को यजीद ने बुलवाया अपने दरबार में, थोड़ा सा करीब आ जाएंगे, कुर्बत बना लेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। आज़ादार हैं मौला के और हमने मेहमान का इस्तकबाल करना मुझे आता है कि मौला के जब सैयद सज्जाद को बुलाया गया, सैयद सज्जाद जब दरबार से आए तो कहा तो थी अम्मा हम आज़ाद हो गए। देखा कि ना हथकड़ियाँ हैं ना बेड़ियाँ हैं, इतना कहना था कि कैद खाने में एक तलातुम मचा। शहजादी ने कहा है भैया बेटा सैयद सज्जाद, शिम्र से यजीद से कह दो कि हमारे लिए फर्श बिछवा दे, और हमको अपने अजीज़ों पे मातम नहीं कर सके हैं, हम अपने अजीज़ों पे मातम करना चाहते हैं। हाँ आज़ादारों, यजीद का हुक्म हुआ, अब कैद खाने में फर्श बिछा, एक एक सर आते जा रहे हैं, एक एक सर आते जा रहे हैं, तमाम सामान आ रहा है, सर भी आ रहे हैं, सामान भी आ रहा है। कभी जाऊन मोहम्मद का सर आया, कभी कासिम का सर आया, कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का सर आया, इस तरीके से तमाम शुहदा के सर आ रहे हैं। अज़ादारों, कभी अकबर का सर आया, मगर एक वाक़या अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि एक मर्तबा एक ऐलान हुआ, एक सन्नाटा सा कैद खाने में मचा, खामोश हो जाओ, बाअदब हो जाओ, कौन आ रहा है? आवाज आई हुसैन के लश्कर का अलमबरदार। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि अभी तक के अब्बास की आंखें खुली हुई थी, तश्ते तला में सर है अब्बास का, अब्बास की आंखें खुली हुई हैं, मगर जैसे ही कैद खाना करीब आया अब्बास की आंखें बंद हो गई। हाय रे गैरतदार भाई। अज़ादारों ये थोड़ा सा वाक़या पढ़ना, बस उसके बाद सादत तमाम। हाय रे अब्बास, हाय रे गैरतदार भाई। अब सामान आने लगा, लूटा हुआ सावसबाब आने लगा। कभी उम्मे कुलसूम की रिदा आई, कभी ज़ैनब की रिदा आई, कभी एक छोटी सी जली हुई रिदा आई। उम्मे रबाब ने रिदा को लिया, दो छोटे छोटे बुंदे लिए, कब्र सकीना की तरफ बढ़ी, पीछे पीछे ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जा रही हैं। ए उम्मे रबाब कहाँ जा रही हो? ए उम्मे रबाब देखा कि कैद खाने के एक सन्नाटे से, एक अंधेरे से मकाम पर रुकी। उम्मे रबाब ने जनाब सकीना का रिदा जनाब सकीना की तुरबत पे डाला, छोटी छोटी बालियां तुरबत पे रखी। ए सकीना, तुझे रिदा ओढ़ने का बड़ी तमन्ना थी। ए सकीना, तेरी बालियां भी आ गई। ए सकीना, वतन नहीं चलोगी। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारों, किसी तरीके से भी अगर कोई तकलीफ हुई हो आपको इस प्रोग्राम में, शबेदारी में, जुलूस में आने में, तो ये सोच के माफ़ कर देना कि हम लोग तादाद में ज़्यादा हैं और एहतमाम करने वाला कम, इसलिए भी कि जिसका ये प्रोग्राम है, जिसकी याद में मनाया जा रहा है, न उनको कायदे से खाना मिला, न उनको पानी मिला, न सोने के लिए बिस्तर मिला। यही सकीना है कि उसके बाल न मिट्टी पता चलती थी न बाल पता चलते थे। ये नहीं पता चलता था कि मिट्टी है कि बाल है। कपड़े ये नहीं पता चलते थे कि मिट्टी है या कपड़ा है। अज़ादारों, ऐसे शहीदों का, ऐसे बेकसों का गम मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज मशहूर ज़माना नोहा खान साहिब आलम साहब रूबरू हैं आपके। मुझे ये शरफ बख्शा कि मैं आप हजरात के साथ सैयदा को उनके लाल का बोसा दे सकूं। और मैं सबसे पहले तो आप सभी आज़ादारान इमाम मज़लूम का शुक्रगुज़ार हूं कि आपने मुझे यहाँ अपने इस करिए में आज़ादारी का शरफ़ हासिल करने की दावत दी। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ निहाल भाई का, ज़ीशान भाई का और इनकी पूरी कमेटी का कि मैं पहली बार आप हज़रात के करिए में हाज़िर हुआ। अभी क़िबला काबा जनाब सकीना का तज़किरा फरमा रहे थे कैद खाने में, तो मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाता हुआ आप हज़रात की खिदमत में पहले एक नोहा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह की शान में अर्ज़ करूँगा, उसके बाद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नोहा। मौलाना ने फरमाया कि शाम में तुरबत पे जनाब रबाब ने कानों की बालियाँ रखी
जो लोग करबला, जो लोग शाम में गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं परवरदिगार से दुआ करता हूँ सबको परवरदिगार शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं कोई किसी किताब में लिखी हुई बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक हसास सी बात आप सब लोगों से पूछता हूँ। यहाँ मेरी माएँ बहनें खड़ी हैं, आप सब खड़े हैं, सब ऐसे होंगे जिनके 4 साल की बच्ची होगी। आप कभी अपनी 4 साल की बच्ची को घर से बाहर घुमाने के लिए लेके निकले तो आप उसे कितनी दूर पैदल लेके चल सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम, बस इससे ज़्यादा नहीं। या तो बच्ची घूम के आपके सामने आ जाएगी या आप बच्ची के सामने आ जाएंगे, हाँ मेरी बेटी तो थक गई। लेकिन ये हुसैन की सकीना है जिसने करबला से शाम तक एक मर्तबा नहीं कहा भैया सकीना थक गई मुझे गोद में उठा लो। एक मर्तबा किसी से नहीं कहा फूफी अम्मा सकीना थक गई मुझे गोद में उठा लो। आलिमों से सुनी हुई रिवायतें हैं, शाम का जिंदान था, दरबार में जिंदान के दरवाजे पे सैयद सज्जाद बैठ जाया करते थे। रोज वहां से शाम के बच्चे स्कूल से मदरसे से वापस हुआ करते थे, तो वापसी में किसी बच्ची को हाय बाबा कह के रोता हुआ सुनते थे। बच्चों को वो आवाज इतनी तड़प वाली लगती थी कि बच्चे वो आवाज सुन के तड़प जाया करते थे। एक मर्तबा बच्चों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि आओ चल के इस जवान से पूछे तो सही ये बच्ची है कौन जो रोज हम इधर से निकलते हैं तो बच्ची हाय बाबा कह के चीखती है। बच्चे उस जवान के पास आए, सैयद सज्जाद के पास, भैया ये तो बताओ ये बच्ची कौन है जो ऐसे हाय बाबा कह के चिल्लाती है? सज्जाद फरमाते हैं बच्चों ये कि यतीमा है। तारीख में लिखा है कि शाम के बच्चों ने पहली बार जिंदगी में यतीमा लफ्ज सुना था। बच्चे कहते हैं भैया हम यतीमा को देखना चाहते हैं कि यतीमा है कौन। सज्जाद ने हाथ से इशारा किया सकीना जरा उठ के दिखाओ। सकीना खड़ी हो गई, बच्चे चीख मार के रोने लगे। बच्चे वहां से गए, अपने घर जाके अपने माँ बाप से कहा कि आज हमने किसी यतीमा को देखा है, उसकी हालत देख के हमसे रहा नहीं गया, हम चाहते हैं कि उस यतीमा के लिए कुछ खाना लेके जाएं, कुछ कपड़े लेके जाएं। माँ बाप ने बात को कहा सुना कर दिया। रोज ऐसे ही मामूल गुजरता था। एक दिन बच्चे घर पे आके रोने लगे, कहा हम आज यतीमा के लिए खाना और कपड़े लेके जरूर जाएंगे। माँ बाप ने कहा चलो अच्छा जब सुबह होगी तो लेके चलेंगे। सुबह हुई, बच्चे कुछ कपड़े और खाना लेके चले, सज्जाद के पास आ गए। बच्चों ने आके कहा हम उस यतीमा के लिए कुछ खाना और कुछ कपड़े लेके आए। सज्जाद ने हाथ से इशारा किया बच्चों तुमने आने में देर कर दी, रात सज्जाद अपनी बहन को दफना के बैठा है। रात सज्जाद ने अपनी यतीमा को दफनाया है, बच्चों तुमने आने में देर कर दी। अजीज़ा ने गिरामी यही जनाब सकीना थी जो जिन्हें बड़ी तमन्ना थी शाम से अपने घर जाने की। अपने पूछा करती थी फूफी अम्मा हम कब जाएंगे, परिंदे देखा करती थी। वही शायर ने नोहा रकम किया है, वो मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं। कब घर जाएंगे फूफी अम्मा, 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 कब घर जाएंगे फूफी अम्मा। होता नहीं है दर्द का दरमा, कब घर जाएंगे फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे फूफी अम्मा, कब घर जाएंगे
گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں قید میں بولی بالی سکینہ یاد بہت آتا ہے مدینہ پاؤں میں چھالے رخ پہ پسینہ ہو گیا مشکل اب تو جینا جل گئے خیمے لٹ گیا سامان کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں امو بھی نہ لوٹ کے آئے یہ دکھیاری کس کو بلائے شمر نے مارے ایسے تماچے آج تلک رخ سار غنیلے بھول گئے ہیں کوفی احسان کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں چلنے لگی زہریلی ہوائیں آنکھ میں آنسو لب پر آہیں بڑھنے لگی ہیں اور جفائیں تم ہی بتاؤ کس کو سنائیں شمر کرے ہیں آ کے پریشان کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں زندہ میں کہو رام مچا ہے ہر ایک قیدی ہی رونے لگا ہے زینب کو پھر زخم ملا ہے ایک بچی کا لاش پڑا ہے بن گیا زندہ گور غریبا کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں قید ستم میں تھا یہ نظارہ حال عجب تھا زین العبا کا ہاتھوں پہ تھا غم شیر کا لاشا بہنے لگا اشکوں کا دھارا روتی رہی دیوار زندہ کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں نوح لکھا خورشید نے رو کر صاحب عالم روزے محشر تم کو ملے گا جام کوثر شور بپا ہے دل کے اندر ہوتا نہیں ہے درد کا درمان کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں کب گھر جائیں گے اے پھوپھی اماں حضرات جناب ابی اکبر علیہ السلام کا نوحہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں دو روایت جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں اس کے بعد نوحہ پیش کرتا ہوں
جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں دعا کرتا ہوں پروردگار سب کو کربلا کی زیارت سے نصیب فرمائے۔ کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر کچھ مسائل پڑھنے منع ہیں، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی زری پر جناب سکینہ کے مسائل پڑھنے منع ہیں۔ کائنات کا مشکل کشا مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میری زری پر آنا، کچھ بھی پڑھنا، کوئی بھی تذکرہ کرنا، لیکن میری بیٹی زینب کی بے ردائی کا تذکرہ میرے روزے پہ نہ کرنا۔ ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زری پر جناب علی اکبر کے مسائل پڑھنے منع۔ ایک وقت تھا بہت پرانا دور، وہاں پر ایک مجتہد نے امام حسین کی زری پر جناب علی اکبر کے مسائل پڑھنے شروع کیے۔ جیسے ہی وہ مسائل پڑھتے پڑھتے بیچ میں پہنچے، وہاں کے خداموں نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے، یہاں علی اکبر کے مسائل پڑھنے فوراً بند کر دیجئے۔ مجتہد نے پوچھا کیا میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جس کی وجہ سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ کہ نہیں، آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، آپ نے جیسے ہی کہا کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، ادھر حسین کی زری سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ حسین کی زری سے نکلنے والا خون کائنات کو اپنے اندر سمیٹ لے، یہاں علی اکبر کے مسائل پڑھنے فوراً بند کر دیجیے۔ ایسے ہی ایک ذاکر تھا، وہ بھی امام حسین کی زری پر جناب علی اکبر کے مسائل پڑھ کے چلا گیا۔ مسائل پڑھ کے گھر گیا، رات ہو گئی، سو گیا۔ آدھی رات میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ کبھی بھی اندر تشریف لائی ہے، بی بی اندر آ گئیں، کبھی بھی آپ کون، آپ کا تعارف، کا پہلے یہ بتا کہ میرے حسین کی زری پہ مسائل کس کے پڑھ کے آیا ہے، کبھی بھی آپ اپنا تعارف تو کرائیں، کہا نہیں پہلے یہ بتا کہ حسین کی زری پہ آج مسائل کس کے پڑھے ہیں، کبھی بھی میں تو علی اکبر کے مسائل پڑھ کے آیا ہوں، کہا تو مسائل پڑھ کے یہاں آ گیا، وہاں جا کے دیکھ میرا حسین تب سے برکت میں تڑپ رہا ہے، میں جنت البقیع سے آ گئی، علی نجف سے آ گئے، بابا مدینے سے آ گئے، میرا حسین سب سے گلے لگ کے ایک ہی بات کہتا ہے، اماں میرا 18 سال کا جوان کربلا میں مارا گیا۔ چھوٹے سے تھے امام حسین علیہ السلام، رسول کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول نے پوچھ لیا بیٹا یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں نانا اللہ کسی کو ایک خوبصورت بیٹا عنایت فرمائے، یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول پوچھ لیتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں نانا وہ جو اللہ نے خوبصورت بیٹا عنایت فرمایا تھا، اس کا جوانی میں دم ضعیف باپ کی گود میں نکل جائے، یہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول پوچھ لیتے ہیں بیٹا پھر یہ بتاؤ کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہا نانا جس وقت اس جوان کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکلے، باپ اپنا سر سجدہ شکر میں رکھ دے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عزیزان گرامی، کائنات کا ہر انسان جانتا ہے کہ علی اکبر کو اجازت دینا حسین کے لیے کتنا مشکل کام تھا۔ مصائب کا پڑھ دینا آسان ہے، مصائب کا سن لینا آسان ہے۔ حسین اپنے خیمے میں ہے، علی اکبر اجازت لینے پہنچے، بابا صبح سے جو آ رہا ہے آپ اجازت دے رہے ہیں، علی اکبر کو مرنے کی اجازت دیں۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا تم ہم شکل پیغمبر ہو، تمہیں نانا کی زیارت کے لیے اللہ سے مانگا تھا، تمہیں کیسے حسین مرنے کی اجازت دے دیں؟ علی اکبر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی، علی اکبر پھر آ گئے، کہا بابا اب تو علی اکبر کو مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین فرماتے ہیں بیٹا کاش تمہارے کوئی 18 سال کا بیٹا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ 18 سال کے بیٹے کو مرنے کی اجازت دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ علی اکبر پھر واپس چلے گئے۔ تیسری بار علی اکبر پھر خیمے میں آئے، دیکھا ان کا باپ زمین پہ بیٹھا ہے، آسمان کی طرف آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ علی اکبر نے اپنا رخسار آ کے حسین کے زانوں پہ رکھا۔ حسین نے محسوس کیا بیٹا علی اکبر کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا مرنے کی اجازت۔ حسین فرماتے ہیں اچھا بیٹا ایک کام کرو، جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے جا کے اس سے اجازت لے لو، اگر تمہیں وہ اجازت دے دے تو میری طرف سے خدا حافظ۔ علی اکبر زینب کے خیمے کی طرف چلے، جیسے ہی دروازے تک پہنچے تھے واپس آ گئے۔ حسین کا ہاتھ پکڑ کے بولے بابا آپ میرے ساتھ چلے پھوپھی سے اجازت دلانے کے لیے۔ حسین کا ہاتھ پکڑ کے زینب کے خیمے تک لائے، زینب کے خیمے کے باہر حسین کو کھڑا کر دیا، خود اندر گئے۔ اندر جا کے پھوپھی سے فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ بتائیے وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ زینب فرماتی ہیں بیٹا وہ سیدہ کا لال ہے۔ کہا پھوپھی اماں میں کون ہوں؟ کہا بیٹا تم میرے لال ہو۔
कहा फूफी अम्मा ये बताइए आपको सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है या अपना लाल ज़्यादा प्यारा है? ज़ैनब फरमाती हैं बेटा मुझे सैयदा का लाल ज़्यादा प्यारा है। अली अकबर फरमाते हैं फूफी अम्मा तो फिर ये बताइए क़यामत के दिन अगर दादी ने आपसे सवाल किया कि ज़ैनब मेरे लाल पे वक्त पड़ा था तो अपने लाल को मरने की इजाज़त क्यों नहीं दी थी, तो क्या जवाब देंगी? ज़ैनब से ना हाँ बोला गया ना। अली अकबर के गले में बाहें डाल के कहती हैं अली अकबर ये बताओ ये इजाज़त लेने का तरीका तुम्हें किसने सिखाया? अज़ीज़ान गिरामी इजाज़त मिली, चल दिए, घोड़े पे बैठे, देखा ज़ईफ़ बाप कमर पकड़ के पीछे पीछे आ रहा है, आपके सुनी हुई रिवायतें। घोड़े से उतर गए, बाबा आप तो इजाज़त दे चुके थे, का काश तुम्हारे कोई 18 साल का अली अकबर होता तो ये सवाल ना करते। घोड़े पे बिठाया, अली अकबर ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, इधर से हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। अली अकबर घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते एकदम घोड़े से उतर गए, लौट के पीछे आए, बाबा क्या आप नहीं चाहते कि अली अकबर जामे शहादत पिए? का बेटा क्यों? कहा कभी आपको देखता हूँ पीछे, आप मेरे पीछे दौड़ रहे हैं। इस बार घोड़ा दौड़ाया, एक नकाब पोश मुअज़्ज़मा पसलियों पे हाथ रखे सामने आ गई। अली अकबर मेरा हुसैन बूढ़ा हो गया, इतनी तेज घोड़ा ना दौड़ा, हुसैन से दौड़ा नहीं जाएगा अली अकबर। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ऐ लाल जो तुम इज़्ने विदा मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। हो। क्या गुज़रेगी इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, तूने ये मेरी जो अली अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का वैसा मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने
रजा मांग रहे हो। ओ दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा। तुम ही मेरी आंखें हो, मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की जिया मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। दुनिया से गया जिस घड़ी महबूब खुदा का, नाना की जियारत को तड़पता था नवासा। ऐ लाल तुझे इसलिए खालिक से था मांगा, मकबूल हुई मेरी दुआ मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। ओ एक रोज तुझे आने की मांगा था फूफी ने, 18 बरस नामों से पाला था फूफी ने। बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था फूफी ने। एहसान जो ज़ैनब ने किया मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। रखते नहीं तुम इसकी खबर है मेरे प्यारे, किस दर्जा मोहब्बत है तेरी दिल में हमारे। नाना की मेरे शक्ल है पैकर में तुम्हारे, तुम सूरत महबूब खुदा मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। सर तेरा भी जिस वक्त चढ़ेगा सब नेज़ा, होगा सर मैदान जुदा सर भी तुम्हारा। हम शक्ल पैगंबर का गला काटेंगे आदा, गोया मेरे नाना का गला मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो। एक बाप से मरने की रजा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे अम्मा ने भी कुछ दर्स दिया है, आधा बेवफा से मुझे आगाह किया है। पहले मैं मरूँ आपसे वादा ये लिया है, बस इसलिए मरने की रजा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। है आप तो बाबा बिन खातून क़यामत, और माँ है मेरी अदना सी एक पैकर इस्मत। क्या सीने में उसके नहीं कुछ जज्बे नुसरत, मैं मादर मुज़्तर का कहा मांग रहा हूँ। एक बाप से मरने की रजा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या
سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں. میں شاعر حساس جگر سوز ہوں خورشید، محو غم شبیر شب و روز ہوں خورشید، آلام و مصائب سے زمین دوز ہوں خورشید، کشکول میں کچھ اشک عزا مانگ رہا ہوں. ایک باپ سے مرنے